तो किस तरह से यह हादसा हुआ होगा, ये एआई तस्वीर, ये एआई वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। कुछ इसी तरह अतीक के बेटे अबान के साथ यह हादसा हुआ होगा। तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराती है और इसके बाद कार पलट जाती है। देखते जाइए, एआई वीडियो है। ये सांकेतिक तौर पर वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है। ये एआई वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं। तो इस कार में 5 लोग सवार थे, 2 मारे गए, 3 गंभीर तौर पर जख्मी हैं। तो झांसी में इसी जगह पर यह हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक यहां लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। तो मौके पर ही अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत हो गई। टक्कर में कार का अगला हिस्सा ज्यादा प्रभावित हुआ और वहीं पर अबान बैठा हुआ था। आगे भूल जा रहा है ना, भूल जा रहा है ना। तो ड्राइवर के बगल वाली सीट, फ्रंट सीट, और वहीं पर ये सीधी टक्कर, उसके बाद से भूल जा रहा है ना, यह हादसा और उसमें जिंदगी चली गई। और जैसे ही हादसा हुआ, इसके बाद घायलों को कार से बाहर निकाला गया और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। ये वही एक्सीडेंट नाम क्या होता, नाम देखिए, अतीक अहमद के बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जिसकी तस्वीरें हादसे से जुड़ी कुछ जो डिटेल सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। कैसे हुआ होगा हादसा, देखिए। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की यह मौत हुई। प्रयागराज से झांसी जाते वक्त कार की जोरदार ये भीषण टक्कर हुई। तेज रफ्तार क्रेटा बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 7 फीट हवा में उछल गई। 40 फीट तक कार के टुकड़े हाईवे पर बिखरे हुए नजर आए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर, जिसे आपको हमने दिखाया भी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार का दरवाजा किसी तरह से तोड़ा और इसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। अतीक अहमद का बेटा अबान ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा था। सीधे डिवाइडर से टकराते हुए कार कई पलटी खाते हुए चकनाचूर हुई। टक्कर इतनी भीषण, इतनी जोरदार थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। अबान जिस तरफ बैठा था, टक्कर में वही हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त भी हुआ और इसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अतीक के बेटे अबान की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से अबान के सिर में गंभीर चोट पहुंची, गहरी चोट, और इस हादसे में अबान के दोस्त सोनू की भी मौत हो गई। क्रेटा कार में अबान सहित कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक अबान के आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो। पुलिस कार में सवार 3 घायलों से पूछताछ करेगी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अबान जेल में बंद बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। अतीक अहमद की कब्र के पास ही अबान को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और जो इस हादसे में बच गए, उन्होंने क्या कुछ कहा और पुलिस अधिकारियों का इस हादसे पर क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। मैं सो रहा था, मैं पीछे गाड़ी में सो रहा था। फिर मुझे कुछ होश नहीं है कि हुआ। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 लोग। कौन कौन लोग थे? 5 लोग। अबान नाम था, उमर नाम था, सोनू नाम था। और पैर में लगी हुई है भाई यार। भाई पैर किनकी मौत हुई है? किनकी मौत हुई है? किसकी मौत हुई मुझे नहीं पता। किसकी मौत हुई अभी कोई बताए? तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से जेल में। जी, अली भाई। एक क्रेटा गाड़ी है जिसमें 5 लोग सवार थे।
वो तेज गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर वहाँ पर जो एक बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, जिसमें दो लोग अबान पुत्र अतीक अहमद जो प्रयागराज का निवासी है और सोनू पुत्र रजाक वो भी प्रयागराज का निवासी है, इनकी मृत्यु हुई है। बाकी 3 सदस्य जो इनके साथ आ रहे थे जिनका नाम है एजाज, एक उमर और एक और व्यक्ति है जो ये भी प्रयागराज के निवासी है जायद। इन तीनों का जो है वो घायल हुए हैं। सामने आया कि ये गाड़ी जो है बहुत ही तेज गति से आ रही थी और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर वहाँ का जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी और टक्कर मारने की वजह से 2 लोग जो है स्पॉट पे मतलब मौके पर मृत्यु हुई। 3 लोग हमारे पास आए हैं जो घायल अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है। एक उमर, एक एजाम और एक जायद करके। तो जो उमर और एजाम है इनके हाथ में फ्रैक्चर है और जो जायद है इनके माथे में फ्रैक्चर आया है और पैर में फ्रैक्चर है। तो इनका प्रारंभिक उपचार कर दिया गया है और बाकी कोई अंदरूनी चोट ना हो इसको मद्देनजर इनको भर्ती किया गया है। इनका इलाज देख रहे हैं, अगर कुछ अंदरूनी आता तो उस पर फिर इलाज किया जाएगा उसका। तो हमारे पोस्टमार्टम हाउस में वो आए हैं, वो 2 लोग बताते हैं कि वहीं पे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। चश्मदीदों को आपने सुन लिया, पुलिस ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने सुनवा दिया। इस बीच अतीक अहमद का चौथा बेटा अजहम इसके बाद झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचा और अजहम के पहुंचते ही आगे की कानूनी जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंपा जाएगा। ओके ओके, वो कुछ नहीं बोलेंगे भैया। भाई कितने बजे निकले थे घर से? पीएम आप कराएंगे आज ही होगा, इन्हीं का इंतजार हो रहा था। तो आखिर इस टक्कर की वजह क्या थी? पुलिस इसको लेकर किस किस से पूछताछ कर रही है? कैसे कार 7 फीट तक हवा में उछल गई? 40 फीट तक कार के टुकड़े ये बिखरे हुए थे। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसको आपके पास पहुंचा देते हैं। कैसे? तो दरअसल आपको बता दें, जो जानकारी हमें मिल रही है, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। एक चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर से ज्यादा रही होगी। इसी दौरान गाड़ी के सामने एक जानवर के आने से यह हादसा हो गया। चश्मदीद के मुताबिक सड़क पर ईंट होने की वजह से यह हादसा हुआ। अचानक ब्रेक लगने पर कार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और इसके बाद गाड़ी में सवार 5 लोग अंदर ही बंद हो गए। दरवाजा तोड़कर लोगों को निकाला गया। अबान और उसके दोस्तों को बाहर निकाला गया। फॉरेंसिक टीम को अबान की कार में जूते और किताबें मिले हैं। 2 किताबें द इडियट और द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान मिले हैं। दोनों ही लव स्टोरी पर आधारित उपन्यास हैं। संभावना है कि किताबों को वो अपने भाई अली के लिए लेकर जा रहा होगा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ? क्या कार की रफ्तार अधिक थी या फिर क्या चालक को झपकी आ गई, नींद आ गई, या फिर कोई तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ? कार का अगला जो हिस्सा है पूरी तरह से डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हुआ। कार में लगी लोहे को जो चादरें थी वो लोहे की वो पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। 21 साल के अबान पर 8 महीने पहले एक केस भी दर्ज हुआ था। शादी समारोह में धमकी भरे रील को लेकर एफआईआर दायर हुई थी। अब मौके पर जो मौजूद लोग हैं, चश्मदीद जिसे हम कहते हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, आपके सामने रखते हैं। ये गाड़ी टकराई तब आप कहाँ थे? हम लोग रोड के उस तरफ थे। क्या देखा आपने? जैसी गाड़ी वहां से आ रही थी, लगभग काफी ओवर स्पीड गाड़ी थी, 100 से ऊपर गाड़ी होगी लगभग मेरे हिसाब से। तो जैसे ही आई और यहाँ कुछ जानवर दिखा, नियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराई, बहुत भीषण जोरदार झट हुई और गाड़ी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। उसमें फिर देखा, जैसे ही चीख पुकार हुई, हम लोग वहां भाग के आए। गांव वाले और लोग आए, जे लोग सभी लोग इकट्ठे आए, राड लेके गेट को खोला, तोड़ा। उसमें 2 लोग सभी लोग फंसे हुए थे लगभग। फिर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए मौत भेजा गया। यहाँ पे जोरदार एक्सीडेंट हो गया है। डिवाइडर से टकरा गई है गाड़ी। उसमें 5 लोग सवार थे उसमें। तो उसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और 3 लोग घायल थे। जब मैं आया, जब इधर गाड़ी डिवाइडर से टकरा चुकी थी, तो उसके बाद उनको निकाला गया तो 2 लोग मृत निकले और 3 लोग उसमें घायल थे। अब आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं। हादसे के ठीक बाद एनडीटीवी की वहां पर टीम पहुंची, मौके का जायजा लिया। झांसी जिला जेल में अपने भाई
अली से मिलने के लिए झांसी आ रहा था। जैसे ही वो झांसी जिले में प्रवेश करता है, झांसी जिले में प्रवेश करते ही एक गाय उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। टकराने के बाद वो गाड़ी हवा में उछलती है। हवा में उछलते ही वो एक डिवाइडर में टकराती है। ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर में टकराती है और टकराने के बाद गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। गाड़ी की ये हालत है, आप देख लीजिए, ये गाड़ी है, ये गाड़ी की क्या हालत हुई है आपको दिखा रहा हूँ, एक एक चीज दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी में जो चीज हुई है पूरी तरीके से ये गाड़ी चकनाचूर हुई है। ये जो आगे की सीट है, आगे की सीट पे अतीक का बेटा अबनान बैठा हुआ था, बगल में जायद जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, और इसके पीछे जो दूसरा मृतक है साकिब उर्फ सोनू, वो बैठा हुआ था, जिसकी अबनान और साकिर की दोनों की मौके पर मौत हो गई है। तो हर तरफ गाड़ी के अंदर और बाहर भी खून के ही छींटे आपको नजर आए। देखिए, झांसी के खिल्ली गांव में यह सड़क हादसा हुआ। कार से जांच टीम को 2 उपन्यास भी मिले हैं, जैसा कि आपको ने बताया। ये किताबें, इसको सुरक्षित रखा गया, और चूंकि अपने भाई से अपने जेल में मिलने जा रहा था, हो सकता है किताब भाई के लिए लेकर जा रहा हूं। तो अतीक अहमद के 5 बेटों में 2 बेटे जेल में हैं, और तीसरा जो बेटा है उसका एनकाउंटर हो चुका है। सबसे छोटे बेटे की आज हादसे में मौत हुई। एक बेटा ग्रेजुएशन का छात्र है। अतीक का पूरा जो कुनबा है, एक एक करके वो बिखर गया है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये 2023 की तस्वीर है, आपको याद होगी, जब माफिया अतीक को कैमरे के सामने ही गोली मार दी गई थी। अतीक अहमद के साथ उसके भाई अशरफ को भी गोली मार दी गई थी। अब जरा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, देखिए कि कैसे बिखर गया धीरे धीरे अतीक अहमद का कुनबा। चलिए जानते हैं। अब देखिए जरा, इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं। अतीक अहमद 2023 में हत्या होती है। अतीक अहमद की पत्नी जो है शाइस्ता परवीन, वो 2023 से फरार चल रही है अब तक। और 5 बेटे में उमर जो है लखनऊ जेल में बंद है, अली जो है वो झांसी जेल में बंद है, और असद पहले ही एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अहजम ये ग्रेजुएशन का छात्र है, जो अभी मात्र जो जीवित अभी है अतीक अहमद के बेटे में, वो यही अहजम। और अबान सड़क हादसे में आज मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 में से 1 बेटा अभी बचा है। अब देखिए, माफिया अतीक अहमद का कुनबा एक एक करके बिखर रहा है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जैसा आपको हमने बताया। सबसे छोटे बेटे अब्बान की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके दोनों जो बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। तीसरा जो बेटा है असद 2023 में एनकाउंटर में मारा जा चुका है। चौथा जो बेटा अहजम बाहर है, ग्रेजुएशन का ये छात्र है। और सूत्रों के मुताबिक जेल में अली को अबान की मौत की खबर मिली। इसके बाद वो जेल में रोने लगा, फिर कुछ देर बाद वो शांत हो गया भावुक होने के बाद। अब अबान के जनाजे में परिवार दोनों बेटों को शामिल कराना चाहता है, और इसके लिए परिवार ने वकीलों से भी संपर्क किया है। हाईकोर्ट में पैरोल अर्जी दाखिल करने की तैयारी चल रही है। अबान की जेल में अली से मिलने ये जाया करता था। पिछले 10 महीने में 49 बार जेल जाकर मुलाकात की थी अबान ने। 2023 में अतीक अहमद को कैमरे के सामने गोली मार दी गई थी। प्रयागराज में पुलिस हिरासत में ये गोली मारी गई थी। इस हमले में अतीक का भाई अशरफ भी उस वक्त मार दिया गया था। इस बीच अतीक अहमद के चौथे बेटे ने अस्पताल पहुंचकर कहा कि जेल में बंद दोनों भाई को जनाजे में आने दिया जाए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुना आपने, परिवार की मांग है कि पुलिस उसे आने दे, इजाजत मिले दोनों भाइयों को। अब कुछ और डिटेल्स, कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। चूंकि अतीक और उनके 2 बेटों की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है? 2023 से अब तक फरार है शाइस्ता परवीन। क्या वो अपने छोटे बेटे के जनाजे में शामिल होंगी? पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में वो नहीं पहुंची थी। आइए जरा जो डिटेल्स हैं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर, वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, शाइस्ता परवीन 2023 से फरार चल रही है।
शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। साथ ही शाइस्ता पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में नहीं पहुंची थी और बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी सामने नहीं आई। अब छोटे बेटे की मौत के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार मां शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने आएगी? शाइस्ता की तलाश में 9 राज्यों में छापेमारी हुई। पुलिस की स्पेशल टीम के साथ एटीएस की मदद ली गई। शाइस्ता यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधी की लिस्ट में है, लेकिन अंडरग्राउंड शाइस्ता का कोई लोकेशन अभी तक नहीं मिल सका है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी भी फरार है। तीनों पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। साथ ही हमलावरों को मदद देने का भी आरोप बनाया गया था। आरोपी शाइस्ता के सामने आते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। इस वजह से शाइस्ता का बेटे के जनाजे में आना मुश्किल ही लग रहा है। तो अतीक अहमद के बेटे की मौत पर सियासी बयानबाजी भी बहुत तेज है। आइए कौन क्या कह रहा है, सुनते हैं। अब हादसा तो हादसा, उसको दूसरा नहीं देखना। अगर कोई बयानबाजी करता तो जांच का विषय, बिना जांच के बाद कुछ कहना ठीक नहीं। हादसा तो कोई भी कहीं हो सकता है और हादसे में शिकार हैं तो हादसा को सड़क पर हादसे को हादसे के हिसाब से देखा जाना चाहिए, फिर राजनीति। और उसमें एक व्यक्ति संभवतः जो जख्मी है उसने भी पुलिस के सामने बयान दिया है। तो कुछ लोगों का काम ही है हर घटना को विवादित बनाना। कुछ लोगों की मंशा होती है हर घटना को लेकर एक बवंडर खड़ा करना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वहां पे जांच कर रही है और पुलिस का भी बयान आया है, ग्रामीणों का भी बयान आया। और सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में जो व्यक्ति जख्मी हुआ है उसका भी बयान आया। उसको सुन लेंगे तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें स्पष्ट मालूम है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और 3 लोगों की मौत हुई है। और इस दुनिया में जो माँ बाप करते हैं यह व्यक्ति खुद करता है, कहीं ना कहीं कर्म का फल भोगना पड़ता है। नहीं, किसी का भी मौत हो तो वो दुखद ही होता है। और अब जो प्राकृतिक या ईश्वरीय जो घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप में किसी का भी मृत्यु हो वो दुख का ही कारण बनता है।